ओके, सो हमारे सामने 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आपको नहीं करना। यहाँ पे देखो, Rachel as an engineer student was asked to make a model shape like cylinder with the cone attached at its two end by using thin aluminum sheet। मतलब कि यहाँ पर उसको बोला गया कि एक मॉडल तैयार करो, और उसे कहा गया was asked to make a model shape like cylinder with two cone attached at its two end। यहाँ पे एक मॉडल बनाना है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसमें दोनों तरफ से कोन आपको अटैच करना है। सो एक कोन यहां से अटैच किया और दूसरा कोन यहां से अटैच किया। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बाय यूजिंग अ एल्युमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि शुरुआत में बोला है कि सिलेंड्रिकल शेप का उसको मॉडल बनाना है, और यहाँ पे हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, तो वो क्या करेंगे कि सिलेंडर का ही हाइट सपोज कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। वहां पे ये गलती करते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है पूरा का पूरा, यहाँ पे डी आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो यहां से और पूरी यहां तक की हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस सिलेंडर की पर्टिकुलर हाइट कितनी आ जाएगी, अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सो इफ ईच ऑफ कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो यहां पे हर एक कोन की हाइट कितनी है, h ऑफ कोन कितना है, h ऑफ कोन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, सो अब आप देखो यहाँ पे कि जो हाइट है इसकी कितनी बचेगी, टोटल कितना था 12, उसमें माइनस कितना करूंगा 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4 माइनस करूंगा, सो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे अलग अलग लिख लो कि h ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, h ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। आया कैसे, यहां पे लिख लेना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। मोहित, नहीं, तुम टीवी और तेज कर लो और गेम खेल लो। तो गेम खेलेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब ये जो मॉडल इसने बनाया है इसमें कितना एयर आ सकता है, कुल मिलाकर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो यहां पे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। अब मॉडल में कौन कौन से शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर एंड 2 कोन्स। कोन्स वहां पे सेम है, तो यहां पे क्या करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² प्लस 2 कोन से यहां पे, तो ध्यान देना 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²। अब आप देखो यहां पे h अलग अलग है, तो यहां पे हिंट के तौर पर लिख सकते हो कि HCO एंड HC, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CY। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर को भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला जब कॉमन लेंगे तो H भी कॉमन ले लेंगे और H की सेम वैल्यू 12 पुट कर देंगे, वही गलती करेंगे। यहाँ पे ये CY है और यहाँ पे CO, ऐसा डिनोट कर लेना तो आपको भूलेगा नहीं। सो यहाँ पे अब
सो यहाँ पे अब जो कॉमन आएगा मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, एच यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, सो यहाँ पे एच सी वाई मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड 2 यहाँ पे बचा, साथ में 1/3 भी बचा, और साथ में एच सी ओ हाइट ऑफ कोन बचा। सो यहाँ पे अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका पता है 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर गए, सिलेंडर की हाइट 8 है, 2/3 एंड हाइट ऑफ कोन 2, सो 2/3 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पे 22/7 इंटू 3/2 मतलब 9/4 स्क्वायर करना है, एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड इसका एलसीएम लूंगा तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28/3, 7 4 जा 28, 3 3 जा 9 एंड 4 से 4 कट गया, मतलब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा।